हेलो दोस्तों, आइए आज कुछ हम लोग सीखे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और काम, इस बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये भी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों आप, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखता होगा, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका लेवल भी अलग अलग होता है दोस्तों। कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, कुछ बहुत टफ होते हैं। तो जो भी हो, टफ हो या इजी हो, पहले सबसे बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होते हैं बेसिक चीज़ें, वो अभी बताते हैं। और चैप्टरों से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप क्या करें कि प्रैक्टिकल सोचें। प्रैक्टिकल सोचें, यूनिटरी मेथड यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेगा, जो और सब सारे चैप्टर में काम करता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 आदमी मिलकर, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो यूनिटरी मेथड में अगर एक आदमी के बारे में कहें तो कितने दिन लगेंगे? यूनिटरी मेथड के हिसाब से तो इस 10 को 20/10 होना चाहिए था। लेकिन आप गौर से थोड़ा सोचिए तो 10 आदमी साथ में काम किया तो 20 दिन लगा। क्या अकेले काम करेगा तो 2 दिन में कर देगा? बिल्कुल नहीं। यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि एक तरह से ये रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। 10 आदमी 20 दिन में, आदमी कम, दिन की संख्या ज़्यादा। आदमी जैसे ही कम होगा दिन ज़्यादा लगेगा, आदमी जैसे ही ज़्यादा आएगा दिन कम लगेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में घंटे वगैरह भी दिए जाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको सारे क्वेश्चनों को। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देना चाहता हूं मैं। तो 10 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो नेचुरल है कि एक आदमी उसी काम को 20 गुना 10 दिन में करेगा, मतलब 200 दिन में करेगा वो, क्योंकि अकेला है। अकेला काम समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं। शादी विवाह में देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो काम मेरा जल्दी हो जाता है। अगर वही काम कोई अकेला व्यक्ति करे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा उसको। प्रैक्टिकल, यही मेरा कहना है दोस्तों कि प्रैक्टिकल सोचेंगे बिल्कुल आप इस चैप्टरों में। प्रैक्टिकल सोचना है आपने यहाँ पे। आइए फिर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, फिर एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। गौर से ध्यान से देखेंगे सब कोई। सपोज कीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। सपोज कीजिए ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। अब दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, व्हाट डेज। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से कैसे बनेगा ये सवाल। अभी मैंने क्या बताया, आदमी बढ़ जाते हैं तो दिन घट जाते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी है, तो आप ये मत सोचिए कि 40, 20, 60 दिन में करेगा। ऐसा संभव है? जिस काम को a अकेला 20 दिन में कर सकता है, वो 2 आदमी मिलकर कभी ऐसा होगा कि वो 60 दिन में करे? बिल्कुल नहीं। और ना ही ये होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देते हैं। मतलब ऐसा करेंगे 20 + 40/2, दैट मीन्स 60/2 = 30। क्या ये पॉसिबल है? जब वो अकेला 20 दिन में कर सकता था दोस्तों ए, तो 2 मिलकर 30 दिन क्यों लगा? क्या ऐसा था कि दोनों मिलकर बातें कर रहे थे? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। क्या करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे जब कभी भी ऐसे सिचुएशन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप a × b/a + b करके आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। एक ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इसको आप। यानी तो जो इसका बेसिक मेथड है वो देखें दोस्तों। इसका 1 दिन का काम लेंगे। 20 दिन में ए पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? नेचुरल है 1/20। 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/20। 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/20। 1 दिन का काम हो गया 1/20, और 1 दिन का काम इसका भी ले लेंगे दोस्तों 1/40। इन दोनों को ऐड करके रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये 1 दिन का काम, 1 दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया? 40 आपका एलसीएम हो गया, 2 + 1 कितना हो गया दोस्तों?
3/40, ये क्या निकला हमारा, इस दोनों के द्वारा मिल करके एक दिन में किया गया काम निकला। अब देखिए क्यों रिवर्स करते हैं, 3/40 वर्क, इतना काम एक दिन में, यही आया था अभी आपका। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो जब इधर आएगा तो नेचुरल है 1 × 40/3 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 40/3। इन्हीं चीज़ों को इतना बड़ा ना करते हुए दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे तो तुरंत आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। 20 × 40 बाई a + b 60, कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 40/3 आपके सामने आ गया, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो क्या याद रखना है आपको कि अगर दो आदमी रहें तो a + b × b याद रहेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आइए कुछ और, ये सब थोड़े आसान क्वेश्चन हैं टाइम एंड वर्क की, थोड़े बेसिक से लेके चल रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अब देखें कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ये 3 आदमी वाला भी हो सकता है दोस्तों, 3 आदमी का ABC, उस सिचुएशन में भी आपको यही करना है। सपोज कीजिए A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 20 दिन में करता है और C उसी काम को 40 दिन में करता है। अब क्वेश्चन आपको क्या आ गया यहाँ पे, A + B + C मिल करके उस काम को कितने दिन में करते हैं, A + B + C तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करते हैं। देखिए अब उस क्वेश्चन में क्या था, 2 आदमी वाला था, इस क्वेश्चन में क्या है, 3 आदमी वाला है। तो नेचुरल है प्रोसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगी, ट्रिक्स में डिफरेंसेस। बेसिक क्या कहा था मैंने आपसे, ए का एक दिन का काम ले लेंगे, कितना काम करेगा एक दिन में 1/10, बी का एक दिन का काम कितना करेगा 1/20 और सी एक दिन में कितना काम करेगा 1/40। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 40 आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 + 2 + 1। फाइनली आपके पास क्या आ गया, 4 2 6 7/40। तो इसको आप रिवर्स कर लें, बता चुके हैं अभी, अब तुरंत आपको रिवर्स क्यों किया जाता है, 40/7 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 आदमी रहे 4 आदमी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसेस आपने सीखा, एक दिन का काम ए का ले लेंगे, एक दिन का काम बी का ले लेंगे और एक दिन का काम सी का ले लेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। एक दिन का ये क्या निकला हमारा, A + B + C के द्वारा एक दिन में किया गया काम निकला। अब एक दिन में इतना काम या फिर इतना काम करता है एक दिन में, तो पूरा काम करेगा कितना दिन में, रिवर्स हो जाएगा, ये 40/7 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखें इस क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन में प्राय लोग भटक जाते हैं। देखिए कैसे है, क्यों ऐसा मैंने कहा। 5 मैन एंड 3 वुमेन 4 दिनों में 580 रुपये कमाते हैं। 2 मैन और 5 वुमेन 6 दिनों में 690 रुपये कमाते हैं। 2 पार्ट है क्वेश्चन का यहाँ। फर्स्ट पार्ट है 5 मैन 3 वुमेन 4 दिन में 580 रुपया कमाते हैं। सेकेंड पार्ट है 2 मैन एंड 5 वुमेन 6 दिनों में 690 रुपया कमाते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एक दिन में एक आदमी कितना कमाएंगे। पहला पार्ट तो होता है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन समझ लेंगे तो बनाना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। आइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल से करिए। 5 मैन, जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें 2 इक्वेशन लेके आप बनाएंगे। इक्वेशन आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं बचपन में भी, स्कूलों में भी। 5 मैन + 3 वुमेन = 4 दिन में इतना कमाते थे। अब 4 दिन लीजिए ही नहीं, एक दिन का ले लीजिए, वहाँ पे एक 4 दिन में इतना कमाएंगे। मैंने उसको क्या किया, एक दिन में कमाने के लिए कहा। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 145 हो जाएगा वहाँ पे। अब सेकेंड क्या है, 2 मैन + 5 वुमेन, इसको भी 6 दिन में इतना कमा रहा था, लेकिन 6 दिन हम लेंगे नहीं। जब हमने ऊपर वाले को एक दिन का लिया है तो नीचे वाले को भी एक दिन का ही लेंगे। 6 से इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 6 दिन में इतना कमा रहे थे, 6 दिन ना लेके एक ही दिन लीजिए, 115 हो जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, 2 इक्वेशन हो गया आपके पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नॉर्मली आपको निकालना किसका है,
एक मैन का, तो कोशिश क्या करेंगे, वुमेन को काटने की कोशिश करेंगे। कैसे कटेगा ये, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ तक आप किससे इंटू कर सकते हैं दोस्तों, 5 से, और यहाँ से यहाँ तक किससे इंटू कर सकते हैं दोस्तों, 3 से। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 25 मैन, और यहाँ क्या हो गया 6 मैन। 25 इंटू 5 25 माइनस करेंगे, ये माइनस करके 25 में से 6 घटा देंगे हम लोग, 19 मैन आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ से 5 से इंटू करना है हमें, यहाँ पे इंटू कर लीजिए, 725 ये हो गया, और 3 से इसको इंटू कर लें 345, इसको भी माइनस कर लें, 0 4 8 12 380। अब देखिए दोस्तों, 19 आदमी एक दिन में 380 रुपया कमाता है। 19 आदमी एक दिन में 380 रुपया कमाता है, तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 19 आदमी था तो 380 रुपया उसको मिल रहा था। अब आदमी हो गया कम, तो कमाई क्या हो जाएगी, आमदनी क्या हो जाएगी, नेचुरल है कम हो जाएगी। तो उसको आप कर सकते हैं 380/19, ये आप कैंसिल करके 20 रुपीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एकदम एक जो बेसिक चीज़ें हैं वो कभी नहीं बदलती हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्या है कि ये जो 5 मैन एंड 3 वुमेन था, इसको मैंने इक्वेशन में लिखा है यहाँ पे। ये 145 कहाँ से आया दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि 4 दिन में 580 रुपया कमाता है। 4 दिन में 580 कमाता है, तो नेचुरल है कि एक दिन में कितना कमाएगा, 145। 4 से इसको क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। सेकेंड कंडीशन को भी क्या किया, 2 मैन एंड 5 वुमेन 6 दिन में 690 रुपया कमा रहा था, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 6 से डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग इक्वेशन को बना लिए, यहाँ 5 से इंटू कर दिए, यहाँ 3 से इंटू कर दिए, और जो आया हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए 3 आदमी हैं आपके पास, ए बी एंड सी, जो क्रमशः 10 15 और 20, मैंने ए का हो गया 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया, स्टार्ट किया साथ में सब तीनों ने। 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया काम करना, और 3 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। देखिए दोनों सिचुएशन को देखिए, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तथा 3 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, जो बचा हुआ आदमी है, कौन आदमी बचा, सी कह रहा है, वही क्वेश्चन है आपका कि शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो प्रोसेस दोस्तों अभी आपको बताए थे उसी प्रोसेस को यूज़ कीजिए, वो बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं है। इस तरह के 2 3 4 5 भी रहेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने कितने, अच्छा एक चीज़ बताइए, ए ने कितने दिन तक काम किया, तो आप देख रहे होंगे 2 दिन के बाद, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। ए का 2 दिन में किया गया काम क्या हो गया दोस्तों, 2/10। आ रहा है समझ में। अब बी ने कितने दिन तक काम किया दोस्तों, यहाँ पे देखें 3 दिन, तथा 3 दिन के बाद बी लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 ही दिन सिर्फ काम किया बी, उसके बाद वो भी चला गया। अब 3 दिन में बी का कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 3/15। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये बताइए कि सी तो शुरू से अंत तक काम किया, सी तो शुरू से अंत तक काम कर ही रहा है। क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन क्या है, शेष काम को, अगर ये रहता कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सी की जगह x/20 लिख के =1 ले लेते। कब करते ऐसा, जब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि शेष बचे हुए काम, मतलब इतना काम हो जाने के बाद जो काम बचा उसको सी कितने दिन पूरा करेगा। तो पहली बात, 3 दिन तक तो 2 दिन ए काम किया, 3 दिन बी काम किया, 3 दिन सी को भी काम करवा लीजिए आप। अब क्या हुआ, 3 दिन के बाद के कंडीशन को देखेंगे, ए छोड़ चुका है, बी छोड़ चुका है, बचा कौन, सी। अब सी मान लेते हैं x दिन में काम करेगा, x/20 = 1। ये है आपके इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। =1 क्यों लिखते हैं दोस्तों,
क्योंकि एक काम होता है ना, एक ही काम करना होता है, ये काम है, ये दिन नहीं है। 2/10 पार्ट ऑफ द वर्क, 3/15, 3/20, और ये जो बचा हुआ काम है सी अकेले उसको x/20 डेज में कर रहा है। सबको जोड़ेंगे तो क्या खत्म होगा, एक काम खत्म होगा, बस इसलिए 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x/20 इक्वल टू, सबको उसको उठा के उधर ले जाइए, x/20 1 माइनस 2/10 माइनस 3/15 माइनस 3/20, x/20 इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों, 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 माइनस 6 12 9, x/20 इक्वल टू, यहाँ 60 है ही आपके पास, इस सबको ऐड करिए, 24 33 27 27, 20 से आप इसको 3 बार में काट दीजिए, 3 से इसको 9 टाइम्स कैंसिल कीजिए, x बराबर 9 डेज, मतलब आपका आंसर हो गया 9 डेज। मतलब बचे हुए काम सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो आंसर आ जाएगा 9 डेज। देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका, ये जो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये है मेन कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं लगेगा, एकदम आसानी से आप टाइम एंड वर्क बना सकते हैं, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ए 2 दिन काम किया चला गया, बी 3 दिन काम किया चला गया, सी पहले इन 3 दिन में इन दोनों के तीनों के साथ था, पहले 2 दिन में इसके साथ था, फिर अगले दिन उसके भी साथ था, तो 3 दिन में 3 दिन किया है सी। उसके बाद क्या हुआ है, 3 दिन के बाद ए भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, बचा हुआ काम सी x दिन में करेगा, प्लस x/20 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हुए हम लोग निकाल देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए, पिछले क्वेश्चन में था कि 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ए और बी किसी दीवार को या काम को 10 और 15 दिन में पूरा बना सकते हैं। एक दीवार बनाना है, ए अकेले काम करे तो 10 दिन में पूरा बना सकता है, बी अकेले काम करे तो 15 दिन में पूरा बना सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि दोनों ने साथ में काम प्रारंभ किया, साथ में काम शुरू करता है दोनों। अब क्वेश्चन देखिए यहीं पे है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, उस क्वेश्चन में क्या था, 2 दिन काम करने के बाद छोड़ता था, यहाँ पे काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे ताकि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। 8 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है कि कितना दिन पहले काम करना छोड़ दे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, कौन काम छोड़ रहा है, नेचुरल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ बी काम छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए तो शुरू से अंत तक काम किया, फ्रॉम बिगिनिंग, साथ में शुरू में दोनों साथ में था, बी छोड़ रहा है तो ए को तो पूरा करना ही है। और काम मेरा कितना, दीवार मेरा कितना दिन में बन रहा है, 8 दिन में बन रहा है, तो 8 दिन तक तो ए ने काम किया। 8 दिन में कितना काम किया, 8/x ले लेंगे यहाँ पे, 8/10 ले लेंगे, यहाँ पे 10 है आपके पास, पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/10 काम करेगा। ये किसका हो रहा है, ये ए का हो रहा है। अब बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ दे काम करना, कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे ताकि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। तो आप मान सकते हैं यहाँ पे कि x ले सकते हैं, x दिन तक ही काम किया, कौन, बी, ये मान लिया हम x दिन तक ही काम किया, तो आप वहां पर क्या करेंगे, 8 - x, टोटल काम खत्म हुआ 8 दिन में, और वो x दिन तक ही काम किया। या फिर ऐसा कर सकते हैं, x दिन तक काम किया तो x ले सकते हैं, और दोनों कंडीशन पे सवाल बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x/15 इक्वल टू 1 - 4/5, इसका मतलब हो गया x/15 इक्वल टू 1/5, 5 से इसको 3, x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 क्या है, ये 3 आया कि 3 दिन तक काम किया उसने, 3 दिन तक काम किया। लेकिन क्वेश्चन क्या था, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ दे। ये 3 दिन आपका आंसर नहीं हुआ दोस्तों, ये 3 दिन क्या है आपका, 3 दिन तक काम किया। क्वेश्चन क्या था,
काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 - 3 = 5 डेज। 5 दिन पहले दोस्तों बी ने काम करना छोड़ दिया था। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे, फिर क्वेश्चन देंगे, एकदम समझ में आएगा दोस्तों। बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आपको समझा के ही रहेंगे हम। आइए देखिए एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बहुत सारे लड़के इसमें फंस जाते हैं, कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं सर, पूछते रहते हैं मुझसे। आज मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह के कई क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको दोस्तों, और कितने आसानी से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक बार केवल समझ लीजिए इसको, और मैं उससे समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, 20 आदमी थे काम पर, 7 घंटे रोज काम करते थे। अब यहाँ घंटा का जिक्र हो रहा है। 20 आदमी 7 घंटे रोज काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में, माने तालाब है, 12 दिन में तालाब को खोदते। अब सवाल का दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है। 24 आदमी, 20 आदमी नहीं है। अब क्या हो गया कि आदमी संख्या बढ़ गई। जब आदमी की संख्या बढ़ गई तो नेचुरल है दिन। अब यहाँ पे क्या है, कितने घंटे, सवाल आपका यहाँ पर छुपा हुआ है दोस्तों। कितने घंटे, वाट आवर, प्रतिदिन काम करके उससे दुगना, देखिए उतना, वही तालाब नहीं खोदना है बल्कि उससे दुगना तालाब खोदना है। उससे दुगने बड़ा तालाब को कितने दिन में, 14 दिन में खोद पाएंगे। तालाब को दुगना कर दिया। दिन को देख रहे होंगे दोस्तों, पहले क्या था, 12 दिन में कर रहा था काम। एक तालाब था और छोटा तालाब था तो 12 दिन लग रहा था। अब है क्या, दुगना तालाब, तो दिन थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे है कि कितने घंटे, आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, घंटे। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए मेरा सबसे मूल मंत्र ये है, जो भी निकालना हो उसको इक्वल टू के बाद लिख ले। कैसे वो अभी दिखाते हैं। 20 आदमी था, प्रैक्टिकल थोड़ा सोचेंगे। 20 मैन, घंटे ही निकालने हैं आपको, तो घंटा भी नहीं लिखेंगे। आपको क्या निकालना है, कितने घंटे। यहाँ लिख लीजिए 12 दिन, 12 डेज। अब एक तालाब, दुगना में 2 तालाब कर देंगे दोस्तों। एक तालाब, अगर एक तालाब कर ले यहाँ पे, तो दिन कितने लग रहे थे हमको, घंटे कितने लग रहे थे, 7 घंटे। क्या निकालना था मुझे, घंटे निकालने थे। इसलिए क्या किया हमने, घंटे को छोड़ के बाकी जैसे था क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख दिया। 20 आदमी, 12 दिन, एक तालाब क्वेश्चन में छुपा हुआ है। घंटा फाइंड करना है, इसलिए घंटे को ही हमने इक्वल टू के बाद लिख दिया। क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचेंगे। प्रैक्टिकल क्या सोचेंगे दोस्तों, गौर कीजिए। 20 आदमी था तो 7 घंटा काम करना पड़ता था डेली। अगर एक आदमी होता तो, जब 20 आदमी था तो 7 घंटे में काम खत्म कर रहा है, तो एक आदमी होगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा घंटा काम करना पड़ेगा। आदमी कम, घंटा या दिन जो भी कहें वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 20 आदमी 7 घंटे में कर रहे थे, तो एक आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आज ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं। ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू, और कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इतना सब कुछ जानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखिए 12 दिन में इतने घंटे करने होते थे। अब हम दिन की संख्या, एक ही दिन में हम खत्म करना चाहते हैं सारा काम। एक ही दिन में सारा काम खत्म करना चाहेंगे आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा घंटे काम करने पड़ेंगे। इसको भी आप यहाँ पे इंटू 12 कर लीजिए। अब एक तालाब था तो एक तालाब आपने यहाँ पे कर लिया। अब सेकंड पार्ट में आइए, कितने लोग आ गए आपके पास, अभी तक का सिचुएशन समझिए। एक आदमी एक दिन में इतना घंटा लगेगा। अब आदमी कितने हो गए हमारे पास, 24 आदमी हो गए। जब आदमी बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो दिन या फिर घंटे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तो समझाया मैंने, डिवाइड करेंगे। कितने लोग आ गए आपके पास, 24, डाल दीजिए नीचे में 24। और अब ये चीज़ देखिए कि दुगना बड़ा तालाब है। जब दुगना तालाब है तो समय क्या लगेगा, दुगना लगेगा। तिगुना तालाब होगा तो क्या लगेगा, समय 3 गुना होगा। जितना बड़ा काम होगा उतना समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये दुगना 2 यहाँ पे आके इंटू होगा ऊपर में। और कितने दिन में करना है, अभी तो एक दिन की बात है। अब दिन आपके पास कितने हो गए, एक दिन से बड़ा होता है 14 दिन। जब दिन बड़ा हो गया, दिन ज़्यादा हो गया, तो काम करने के घंटे को थोड़ा कम कर सकते हैं आप। वही बता रहा है यहाँ पे 14 दिन है।
यहाँ पे 14 ले आइए, कम करने के सिचुएशन को नीचे लिख देंगे। अब इसको काट खुट कर लिए, घंटा, ये क्या इधर क्या निकल रहा है, घंटे में निकल रहा है, कैंसिल कीजिए, 12 गुने 2 24 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 7 से आप इसको 2 बार में काट सकते हैं, और 2 से 10 क्या निकला आपके पास आंसर, 10 घंटे। मतलब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 10 घंटे रोज काम करने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा था, कितने घंटे डेली काम करने पड़ेंगे, कितने घंटे रोज काम करने पड़ेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 घंटे। देखिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। पहले स्टार्ट कर लें हम लोग बेसिक चीज़ों से, उसके बाद फिर हम लोग इसका लेवल 2 लेवल 3 इस चैप्टर के 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी ये लेवल 1 ही है आपका, इससे टफ क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इवन आईएएस के एग्जाम में भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी 8-10 मैथ्स होते हैं, जिसमें से कि 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, बस समझते जाएं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, घर में अगर कोई क्वेश्चन ना बनता है आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को हमारे पास भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हो सके इन सब चीज़ों से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और विथ कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मैंने जितना भी अभी बताया आपको सब में कॉन्सेप्ट है, कहीं भी ट्रिक नहीं, ट्रिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जड़ मजबूत होगा तो पेड़ अपने आप ज़्यादा दिनों तक चल, 100-100 साल तक पेड़ रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत होती है। वो ट्रिक जो है ना, वो थोड़ा सा हवा गिरता है पेड़ गिर जाता है, क्यों? उसकी जड़ ही मजबूत नहीं। इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरत क्या होती है कि बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सवाल क्या रहा है हमसे, और हम क्या करेंगे ताकि ये सवाल बन जाए। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको तो ज़रूर करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी बुक है आपके पास उस बुक से बनाएं, जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने वो ज़रूर मुझे सेंड कर दें, मेरे पास भेज दें, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इससे लेवल 2 के क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, वो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।